राष्ट्र की, हिंदू धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। देखिए, मुझे तो आपकी भाषा आती नहीं है, ना ही मैं समझती हूँ, पर एक ही छोटी सी लाइन आती है। बस इतना ही आप सभी को कहना चाहूंगी कि इल्लरिगु नन्ना नमस्कार अगिलो। आपको पता है, बेंगलोर आने से पहले बहुत सुना था यहाँ के बारे में। सभी लोगों ने कहा कि कार्यक्रम बहुत अच्छे से सक्सेस होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। लेकिन जब 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी ना, जब ये पानी बरसने लगा, तो मुझे पता चल गया कि कार्यक्रम तो सफल होना ही है। ये पानी नहीं बरसा है, ये भगवान का आशीर्वाद बरसा है हिंदू राष्ट्र को पूर्ण करने के लिए। ये बादल नहीं गरज रहे हैं, ये हिंदुओं की धर्म गर्जना हो रही है। आज इतना बड़ा प्रांगण भी हिंदुओं के लिए छोटा पड़ रहा है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि हिंदुओं को भारत देश में ही नहीं, अपितु में दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हिंदुओं को मिटा सके। हिंदू था, है और हमेशा रहेगा। आज का ये जो सम्मेलन है, ये विश्व हिंदू परिषद की स्वर्ण जयंती के लिए मनाया जा रहा है। 50 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद ने अनेक अनेक कार्य किए हैं। सबसे बड़ा कार्य एक ही है, विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं को जोड़ने का कार्य किया है। जो हिंदू भटक गए थे, सारे हिंदुओं को जोड़ने का कार्य किया है, तो विश्व हिंदू परिषद ने किया। हमारे देश को कई सारे लोगों ने गुलाम बना, कई सारे लोगों ने हमारे देश में कितने दिनों तक राज्य किए, लेकिन 50 वर्ष का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से विश्व हिंदू परिषद भारत देश में है, भारत को मिटाने की किसी ने आंख उठा के सोची भी नहीं। जब से विश्व हिंदू परिषद इस भारत देश में, ये विश्व हिंदू परिषद की उपलब्धि है। लोग कहते हैं विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया है, आप विश्व हिंदू परिषद के नाम से नारे लगाते रहते हैं। मैंने कहा भैया, आज हिंदुओं की अस्मिता सुरक्षित है तो वो विश्व हिंदू परिषद के कारण है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने ही यही कार्य किया। तो हम सभी लोग आज यहाँ पे इस पूरे भगवा में प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। आज भारत देश में आतंकवाद फैल रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, पापाचार फैल रहा है। कभी यहाँ पे आतंकवादी हमले होते हैं, कभी वहां पे आतंकवादी हमले होते हैं, कभी कोई नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए हमले कराता है। भारत देश में ऐसा कब तक चलता रहेगा बंधुओं? हमारी भारत माता की बेटियों की अस्मत लूटी जाती है और ऐसे दरिंदों को सरकार कभी भी ना कोई सजा देती है, बल्कि वो खुलेआम घूमते रहते हैं। हमारे भारत देश में जिसको हम माँ कहते हैं, हमारी माँ, हमारी जननी, वो तो हमें 2 साल तक, 3 साल तक, जब हम छोटे से बच्चे रहते हैं तब तक हमें दूध पिलाती है। पर जो गौ माता जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक दूध पिलाती है, उसको हम काट रहे हैं। हमसे बड़ा इस पापी इस दुनिया में कौन होगा बताइए? भारत देश में गौ हत्या हो रही है, किसके कारण? हमारे कारण, सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण। लोग कहते हैं हमारे देश में को काटने में मुसलमानों का हाथ है, कोई कहता है ईसाइयों का हाथ है। मैं कहती हूँ नहीं, हिंदुओं को काटने की क्षमता तो भारत देश में किसी की भी नहीं है, क्योंकि एक लकड़ी को, कभी लकड़ी को लोहे की कुल्हाड़ी नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। हमारे देश के जयचंद, हमारे देश के गद्दार, वही हमें काट रहे हैं। हम अगर गौ माता नहीं बेचेंगे तो कौन काटने के लिए लेके जाएगा? भारत देश का हर हिंदू, अगर एक परिवार में एक गौ माता हम पाले तो भारत देश से गौ हत्या अपने आप ही धीरे धीरे बंद हो जाएगी। फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सरकार से उम्मीद लगाओ कि सरकार पूरी तरह से गौ हत्या बंद कर दे, तो नहीं, क्योंकि एक गाय जो आप अपने घर में जो आपको दूध देती है, उसको आप बेचते हो तो वो 29,000 रुपए की एक गाय डिब्बा बंद मांस बेचने के बाद सरकार को उसका 29,000 रुपए मिलता है। आप बताइए, सरकार की नजरों में पैसा दिखाई देता है, हमारी मां नहीं दिखाई देती है। गौ माता तो हमारी मां है। अगर वक्त आया ना, लोग कहते हैं आप तो बोलती है, आप क्या करेंगी? मैं कहती हूँ हिंदुओं, अगर आपको लगता है, अभी बारिश हुई ना, बहुत धूल उड़ रही थी, बारिश हुई तो पहले जो धरती तप रही थी ना, वो पहली बूंद जब गिरी तो
हनुमान जी, ऐसे वीर बजरंगी जिन्होंने रावण की सेना का तहस नहस कर दिया। भगवान श्री राम की सेना में जब हनुमान जी चलते थे ना तो धरती कांपने लगती थी। जब राम जी रावण को विजय करके आए ना, माता अंजना के पास गए, माता अंजना को प्रणाम किया, माता अंजना को पूरी कथा सुनाई कि कैसे राम जी ने रावण को मारा। माता अंजना ने मुंह फेर लिया। राम जी ने कहा क्या हुआ माँ? हनुमान जी ने कहा माँ क्या हुआ, आप गुस्सा क्यों है, आप क्रोधित क्यों है, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोले हनुमान, राम जी को इतना कष्ट क्यों दिया? जब सीता माता को ढूंढने के लिए गया था उसी समय रावण को क्यों नहीं मार के आ गया? तेरे अंदर तो इतनी क्षमता है ना कि तू रावण को मार सकता था। लक्ष्मण जी को लगा कि ये माता अपने पुत्र की थोड़ी ज्यादा ही प्रशंसा नहीं कर रही है, राम जी के होते रावण को हनुमान जी कैसे मार सकते थे? माता अंजना को लगा कि लक्ष्मण को मेरे बेटे पे थोड़ा शक हो रहा है। माता अंजना ने अपने आंचल से थोड़ा सा दूध निकाला, सामने एक बड़ा सा पर्वत था, पर्वत पे अपने दूध की छींटे मारे, पर्वत तहस नहस चकनाचूर होकर के गिर गया। कहा ये माँ अंजना का दूध है जो हनुमान जी के अंदर भरा पड़ा है। अगर एक मुष्टिका भी हनुमान जी मार देते ना तो रावण तो वहीं पे धराशायी हो जाता। तो आप हनुमान जी से कम थोड़ी है, हमारे पूरे मंगलुरु की धरती का हर वीर पुत्र हनुमान जी की बराबर है। तो उठा लो हनुमान जी की गदा, उठा लो भगवान श्री राम का धनुष और उनसे कहो, हमारे भारत देश में भोंकने वाले लोगों की कमी नहीं है। भाग्यनगर जिसको आज हैदराबाद कहा जाता है, वहां 2 गीदड़ रहते हैं, सभी जानते हैं ना। वो गीदड़ इतना चिल्लाता है लेकिन सिर्फ अपने झुंड में चिल्लाता है। उस गीदड़ की इतनी औकात नहीं है कि हिंदुओं के सामने आके कुछ बोल सके। अपने झुंड में वो होता है ना, एक गीदड़ बोलता है तो पीछे पीछे सारे गीदड़ चिल्लाने लगते हैं और कुछ हिंदू डर जाते हैं कि ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है। अब उसकी बात का अंदाजा आप इसी शब्द से लगा सकते हैं कि उसने कहा कि 25 मिनट के लिए पुलिस से हटा दो, इसका मतलब उसको पुलिस से डर है। ये जो पुलिस है ना, इनके अंदर भी हिंदुओं का खून है। अगर भारत की पुलिस को ललकार के कहता है ना, भारत की पुलिस अगर चाह ले, वो तो राम जी का उसने नाम लिया, भले गाली दी उसने, वो तो उसने राम जी का नाम लिया इसलिए अभी तक जिंदा है भैया, वरना उसके हड्डियां कहाँ जाती पोस्टमार्टम के लिए भी दिखाई नहीं देती। होते ऐसे कई लोग, होते हैं ऐसे गीदड़ जो रहते भारत देश में है, खाते भारत देश की और बजाते पाकिस्तान के। ऐसे देशद्रोहियों को जूते मार के भारत देश से निकाल देना चाहिए। कई लोग कहते साध्वी जी आप तो संत है, संतों को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, संतों को गालियां नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा भैया अब हम उस परंपरा के संवाहक नहीं रह गए जो परंपरा में कहते थे कि कोई इस गाल पे मार दे तो भैया ये गाल भी दे दो। ना बहुत मार लिया और बहुत मरवा लिया, अब तो थप्पड़ मरवाने की बात नहीं है कि कोई इस गाल में मारे तो ये गाल भी दे दे। हम बहुत कह चुके। एक दोहा सुना होगा आपने, दोहा सुना होगा, उसमें कहा जाता है जो तो को काटा बोए ताकू बो तुम फूल, और ताको फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। मैं कहती हूँ नहीं, अब फूल जो त्रिशूल बोए उसको फूल मत देना, जो तो को काटा बोए। हिंदू याद रखना, ये लाइन हमारे भारत देश की संतों की है। ये जो बात मैं आज मंच से बोलेंगी आप सबके लिए है, गांठ बांध लो इस बात को कि जो तो को काटा बोए ताकू बो तुम भाला, और वैसी साला क्या याद रखेगा पड़ा हिंदू से पाला। अगर भारत देश में जिसे रहना होगा उसे वंदे मातरम कहना होगा। भारत देश में राम मंदिर पे इतने सारे अड़चन आ रहे हैं, कभी कहता है कोर्ट निर्णय करेगी। आप बताओ राम मंदिर का निर्णय क्या कोर्ट करेगी? नहीं, ये हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं की श्रद्धा है। हम सभी चाहते हैं ना राम मंदिर बने, हाथ उठाइए। सभी चाहते हैं ना राम मंदिर बने। हैदराबाद में कहा जाता है हम राम मंदिर बनने नहीं देंगे। वो कहता है राम जी के माता पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि ओवैसी तू क्या, तेरा बाप भी आ जाए तो राम मंदिर बनने से रोक नहीं सकता, और तेरा बाप क्या पूरा पाकिस्तान भी आ जाए ना तो राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस मंच से कहते हैं हम, इस मंच से कहते हैं कि राम मंदिर तो बनेगा, अयोध्या में बनेगा, और दूसरा राम मंदिर इस्लामाबाद में बनेगा। और ये सारे हिंदू जाके वहां पे पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे,
जाता है हम धर्मांतरित करते हैं। हम धर्मांतरित करते हैं? नहीं, हम तो घर वापसी करते हैं। धर्मांतरण तो वो करते हैं, एक मुट्ठी चावल दे दिया, राइस क्रिश्चियन बन गए। एक पैरासीटामोल की टैबलेट दे दी, वो धर्मांतरित हो गए। हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जाता है, अस्मिता को लूटा जाता है, लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। अपनी बहनों के हाथ में घर जाते ही एक एक तलवार पकड़ा देना, एक एक शस्त्र पकड़ा देना और कहना, बहन याद रख, कोई भी मुसलमान तेरी तरफ आंख उठा के देखे तो सबसे पहले इसी तलवार से उसकी गर्दन को काट देना, पर कभी लव जिहाद का शिकार ना हो। भैया आपको पता है इनका दूसरा जिहाद है लैंड जिहाद। गली में जाओ, आप बेंगलोर रोड में चले जाओ, मुंबई रोड में चले जाओ, कहीं भी जाओ, हर 10 किलोमीटर पे एक छोटी सी जगह पे हरा हरा चादर उड़ा देते हैं और अल्लाह अल्लाह करके हल्ला करना शुरू कर देते हैं। हमें तो भैया परमिशन मांगनी पड़ती है, हमें परमिशन मांगनी पड़ती है। हमने कहा शाम को प्रोग्राम कराना चाहिए, थोड़ी धूप है, तो कहा नहीं साध्वी जी यहाँ तो परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम कहते हैं वाह, हम अगर माइक चलाए तो उनको परेशानी होती है, यहाँ के गवर्नमेंट को, सरकार को, सबको परेशानी होती है। और उनका तो सुबह 5 बजे से जो शुरू होता है महाराज, रात तक बंद नहीं होता। तब सरकार की कान बहरे हो गए, तब समझ में नहीं आता, तब ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, तब साउंड पोल्यूशन नहीं होता। मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रही थी कि लैंड जिहाद जिसकी बात मैं कर रही थी, केरला के और असम के ऐसे बहुत सारे शहर है जहां वो रोज दिन में 5 बार रोड को ब्लॉक करके नमाज पढ़ते थे। कहा गया कि वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा क्यों करते हो, रोड पे क्यों, मस्जिद पे पढ़ो। तो कहा नहीं, हमारे पास ना जगह नहीं है। तो 6-7 मंजिले की मस्जिद बनवाई गई, बकायदा गवर्नमेंट ने उनको डोनेशन दिया, 6-7 मंजिले की उनकी मस्जिद बनवाई गई। और कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अब रोड ब्लॉक नहीं की जाएगी, सबको परेशानी होती, मस्जिद पे नमाज पढ़ो। पर उनकी गुंडागर्दी देखिए, उनकी दादागिरी देखिए कि रोज 5-5 बार में वही रोड पे नमाज पढ़ते हैं, रोड को ब्लॉक करते हैं। क्या सरकार अंधी हो गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाई नहीं देता कि हमारे इसने निर्णय को नकार दिया है? और अगर हिंदू एक जरा सी गलती कर दे तो सांप्रदायिक दंगे हिंदू कराते हैं, हिंदू ऐसा करते हैं, हिंदू वैसा करते हैं। अरे ये तो हिंदुस्तान है, कुछ भी कहे, ये हमारा घर है, ये हमारी भूमि है। हम चाहे तो किसी को लात मार के अपने घर से बाहर निकाल दे, किसी का घर थोड़ी है, ये तो हमारी भारत भूमि है, ये हमारा देश है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने घर में हम अतिथि की तरह, हम अपने ही घर में बेगानों की तरह रहते हैं, हम अपने ही घर में पराये की तरह रहते हैं। और किसी देश में जाके देखिए, हिंदुओं का कोई मानवाधिकार है? ना उनको वोट बैंक, उनको ना वोट देने का अधिकार है, ना उनको कोई मानवाधिकार वहां पे प्राप्त है। भारत देश में देखिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए इतने सारे अधिकार इन मुसलमानों को दे के रखा गया है, इतने सारे अधिकार। भारत देश में ही इतना अन्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ कि ये अगर हज करने जाए तो इनको सब्सिडी दी जाती है और हिंदुओं को अमरनाथ की यात्रा में उल्टा टैक्स भरना पड़ता है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का धर्म है बताइए? हिंदुओं को गालियां दी जाती है, हिंदुओं को सरेआम बेइज्जत किया जाता है, भारत माता को गाली दी जाती है। जगह जगह ये मस्जिद बना करके बैठे हैं। अगर हम थोड़ी सी जगह पे हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बना ले तो बड़ी बड़ी आजकल तो ऐसी अभद्र सी फिल्में आ रही है भारत देश में। उन फिल्मों को देखिए, ये सारे पाकिस्तान से डोनेशन आते हैं ऐसी फिल्मों को बनने के लिए, और वो फिल्में चलती है भारत देश में हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, और हिंदू चुप बैठते हैं। बार बार हमें आह्वान किया जाता है लड़ने के लिए, लेकिन नहीं, अब हम भी शांत रहने वाले नहीं है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर हनुमान जी और राम जी कह देते कि भैया शांति से काम होता है, राम जी भी कह देते कि भैया एक काम करो, लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं, एक एक चरखा पकड़ लेते हैं और सूत काटना शुरू कर देते हैं। रावण को बढ़िया सा सूत बना के देते हैं, सीता जी को वापस कर देगा। तो राम जी ने चरखा नहीं पकड़ा था महाराज, राम जी ने धनुष और बाण उठाया था। हनुमान जी महाराज ने अपनी गदा उठाई थी, जब जाके माता सीता वापस आई थी। यहाँ पे लोगों को बड़ा बनाने के लिए कह दिया जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आप किसी छोटे से जो स्कूल में पढ़ता ना, फर्स्ट क्लास में 5 साल के बच्चे से पूछ लेना, वो बच्चा भी बता देगा कि बिना लड़े आजादी नहीं मिली है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह महाराज, कितने कितने वीरों ने अपने सिर कटाए हैं, तब जाके आजादी मिली है। और हमने कह दिया शांति से आजादी मिल गई। शांति से आजादी नहीं मिलती बंधुओं, हमें शस्त्र उठाना पड़ता है। आज संतों को भी अपने साथ
छोड़ के शस्त्र उठाने पड़ेंगे, शांति छोड़ करके क्रांति लानी पड़ेगी, तभी भारत विश्व गुरु के पद में प्रतिष्ठित होगा। हमें कहते हैं कि हम धर्मांतरित करते हैं। जब ये धर्मांतरित होते हैं, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता है, हिंदुओं को ईसाई बनाया जाता है, तब मीडिया कहां चली जाती है? आज तो मीडिया इतना डंका फाड़ फाड़ के कह रही है घर वापसी, घर वापसी, जैसे हमने कोई पाप कर दिया हो। अपने घर के लोगों को वापस हम अपने घर में ला रहे हैं, तो क्या हम कोई पाप कर रहे हैं? क्या हम कोई पाप कर रहे हैं? बताइए। पाप तो तब होगा जब हमारे घर से कोई हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे भाई को हमारे धर्म से वंचित करा करके अपने धर्म में ले जाएगा और हम आके फाड़ फाड़ के देखते रहेंगे। पाप तो तब कहलाएगा। हमारे जहां पे धर्मांतरण किया जाता था, बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में जब हम जाते थे तो देखते थे कि गांव के गांव धर्मांतरित हो रहे हैं, उनको अनाज चावल दे दे करके धर्मांतरित किया जाता है। जब संत वहां पे गए, संतों ने पूछा कि पहले तो सभाएं होती थी तो बहुत हिंदू आते थे, अब कहाँ गए हिंदू? बोले महाराज कोई हिंदू रह ही नहीं गया। कहाँ गए सारे हिंदू? बोले सब धर्मांतरित हो गए, सबने एक एक क्रॉस पहन लिया। बोले ऐसा हुआ कैसे? बोले उनके 20-25 पादरी आए और कहा देखो भैया, जिसके भगवान में ज्यादा शक्ति होगी उसी का धर्म स्वीकार कर लेना। कहा ठीक है। तो एक टब, बड़ा सा टब लाए और उसमें पानी भरा और पानी भर के हनुमान जी की मूर्ति को लाए और मूर्ति को डाला, मूर्ति डूब गई पानी में। तो कहा देखो इनके भगवान तो खुद डूब गए, हमको क्या खाक बचाएंगे? क्या खाक उबारेंगे? अच्छा रुको रुको, अभी हम अपने भगवान को डालते। तो उन्होंने एक लकड़ी के क्रॉस को डाला, तो लकड़ी का क्रॉस था तो वो तैरता रहा। जब क्रॉस तैरता रहा तो कहा कि अब आप धर्मांतरित हो जाओ, ये क्रॉस है और ये हमारे जीसस है। ये सबने गले में एक एक क्रॉस पहन लिया। हमने कहा नहीं भैया, ये सब ऐसा तो नहीं चलता, एक काम करो, फिर से गांव वालों को बुलाओ। शाम को पूरे गांव वालों को बुलाया, उन पादरियों को भी बुलाया और संतों ने कहा सुनो भैया, हमारे यहाँ जल को माँ कहा जाता है, गंगा मैया, यमुना मैया, और माँ की कभी परीक्षा नहीं ली जाती। हमारे यहाँ जल की परीक्षा नहीं होती, हमारे यहाँ तो अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा, बड़ी सी विशाल अग्नि लगाई गई, बहुत बड़ा अग्नि का झुंड लगाया गया और हनुमान जी महाराज की मूर्ति को रखा गया। मूर्ति तो ऐसे चमक रही थी जैसे सोना अग्नि में चमकने के बाद कुंदन बन जाता हो। लेकिन जैसे ही उनके गले से लकड़ी के क्रॉस को निकाल के डाला गया, सारे क्रॉस धू धू करके वहीं पे जल करके भस्म हो गए। अब भैया, जो खुद ही जल गया वो खाक हमारी रक्षा कर पाएगा? कहा गया है कि ईशा कौन है? भगवान के बेटे ना। और गीता में भगवान ने क्या कहा है पता है? ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये जीव, हर जीव ईश्वर का अंश है, हर जीव भगवान का पुत्र है। तो भैया हम भगवान के खुद पुत्र है, हमें किसी और की जूठन चाटने की आवश्यकता नहीं है। हम खुद भगवान के पुत्र है, हमें इतनी बड़ी विरासत दी गई है, तो हमें धर्मांतरण के नाम पे ताने ना दिए जाए। हम धर्मांतरण नहीं, घर वापसी करते हैं। भारत देश में जो 100 करोड़ हिंदू है, उनको 125 करोड़ बना करके दम लेंगे, तब घर वापसी का कार्यक्रम सिद्ध हो जाएगा। और अगर ऐसे ही ताने मारते रहे कि हम धर्मांतरण करते हैं ना, तो अभी तो हम धर्मांतरण कर नहीं रहे, और अगर धर्मांतरित करने पे आ गए ना, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब देश, जहां जहां भी नजर जाएगी, हिंदुओं के सिवा और कोई दिखाई देने वाला नहीं है। अगर हम धर्मांतरित करने पे आ गए तो हमें बार बार कहा जाता है कि युद्ध करो, तो कब तक शांति चलेगी? कब तक शांति चलेगी? शांति कब तक चलेगी बताइए? सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी तुम खामोश रहे, जिसने चाहा उसने लूटा फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास हमारा कायरता की गाथा है। इस आर्य संस्कृति का देखो कितना कलुषित माथा है। सहते सहते जुल्म हम इस कगार तक आ पहुंचे कि महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठा के हाथों में, एक बात तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हमारा है। एक बात तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हमारा है। ये भारत भूमि हमारी माँ है। हमें बार बार लड़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारत के संताते कहते हैं लड़ो, और नेता कहते हैं लड़ो मत। पाकिस्तान से हाथ जोड़ते कहते हैं मैं पाकिस्तान से निवेदन करता हूं कि शांति बनाए रखे। अब शांति से कुछ होने वाला नहीं है, शांति से अब कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत हो गई शांति। सदियों से हम विश्व शांति का अनुष्ठान करते आए, मानवता के हित चिंतन का वृंदगान करते आए, किंतु समर की बेला में हम महाकाल बन जाते हैं, वक्ष फाड़ के दुश्मन का लहू तक पी जाते हैं। 17 बार क्षमा करने की परंपरा हम छोड़ चुके, और अब ना रहम की आस लगाना सप्तवेदी चौहान पे, क्योंकि ये जो भगवे दिख रहे हैं ना, अब ना रहम की आस लगाना सप्तवेदी चौहान पे, क्योंकि अब की भगवान लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पे।
कोई घाटा नहीं होगा। हाँ, हमें अभी कहा गया 25 करोड़ हिंदू मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को मार डालेंगे, 25 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। याद है ना, एक बार पुलिस हटी थी 6 दिसंबर के दिन और बाबरी का ढांचा चकना चूर करके रख दिया था बजरंगियों ने। मैं तो कहती हूँ पुलिस को भी शामिल कर लो। ये जो पुलिस वाले हैं इनके अंदर बहुत अंदर से आग जल रही है। इनको तो ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं, वरना ये खुद ही कब का इनको मिटा करके तहस नहस करके चकनाचूर कर। इतनी आग जलती है ना इनके हृदय में, जब ये देखते हैं। मुझे कई सारे लोग कहते हैं साध्वी जी हम ये करना चाहते हैं, तो हम भी आज कहते हैं इसी मंच से कि करो युद्ध, हम भी अपना सपना सच कर लेंगे। सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा की अंजलि भर लेंगे। करो युद्ध, हम तुमको तुम्हारे खून से नहलाएंगे और जितने देखे स्वप्न उसको मिट्टी में मिलाएंगे और कुत्ते तक भी ना जाएंगे। जिन्ना की पहचान पे और आपकी भगवा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पे। तो हमें बार बार युद्ध के लिए ना ललकारा जाए। अगर युद्ध हुआ तो भारत देश रक्त रंजित हो जाएगा, लेकिन हिंदुओं का नहीं, इन गीदड़ों का ही खून बहेगा। हिंदुओं का तो बाल बाका होने वाला नहीं। देखिए, समय अपनी सीमा से जा रहा है। मैं अगर बोलने लगती हूँ तो मुझे समय का ख्याल भी नहीं रहता, और आप जैसे हिंदू भाई बहन सुनते रहते हैं। तो देखिए, भाषण देना एक अलग बात है और उसको करके दिखाना अलग बात है। मैंने बोला है आपको उसे करके दिखाना पड़ेगा। आप करेंगे ना? मुझे बहुत उम्मीदें हैं मेरे भाइयों से। यहाँ के जो भाई बहन, जो मातृशक्ति, जो बुजुर्ग है, मैं उन सभी से निवेदन करती हूँ, भले मुझे भूल जाना, मेरा नाम भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये याद रखना कि भारत माँ हमारी माँ है, गौ माता हमारी माँ है। जिस मंच पे हम खड़े हैं ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, उन्होंने पता है क्या कहा था? उनकी माँ की मृत्यु हो गई, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। किसी ने कहा गुरुजी आपकी माँ की मृत्यु हो गई, आप रो क्यों नहीं रहे? बोले अरे पगले, मेरी एक संसार की माँ मर गई तो मैं क्यों रोऊं? अभी तो मेरी भारत माता और गौ माता जीवित है, जिनके होते मैं कभी अनाथ नहीं हो सकती। हम सनात हैं। लोग कहते हैं भारत देश में इतने भगवान क्यों आते हैं, भारत देश में ही इतने संत क्यों आते हैं? मैंने कहा भैया, भगवान को, संतों को आने के लिए माँ की गोद चाहिए, और दुनिया में भारत के सिवा और कोई दूसरी माँ ही नहीं है। माँ तो सिर्फ भारत माता ही है। तो मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करूंगी, अपनी वाणी को विराम करूंगी और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। बस इतना याद रखिए, गौ माता की रक्षा करिए, लव जिहाद को होने से रोकिए। भारत देश में जो कुरीतियां बढ़ रही हैं इनको मिटाइए। आप 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाते हैं, भगवा दिवस मनाते हैं। आगे से याद रखिए, भगवान बहुत जल्दी कृपा करे, अगली रामनवमी आए जब हम, तो अयोध्या में भगवान श्री राम जी के संग में अगली रामनवमी मनाए, तभी ये हिंदू सम्मेलन करना सार्थक होगा। दूसरी बात, मुझे अभी थोड़ी देर पहले पीछे सभी कह रहे थे कि साध्वी जी आप जो कविता आपकी बोलती है कश्मीर तो होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, वो बोलिए। मैंने कहा यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सभी को पता है और सभी उसको साक्षात्कार करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो इतने भगवे झंडे लहर रहे हैं ना। मुझे तो शिवाजी महाराज की याद आ गई। शिवाजी महाराज जब समर्थ गुरु रामदास जी के पीछे पीछे जाते थे भगवा पहन करके, तो एक दिन समर्थ गुरु रामदास जी ने रोका और कहा शिवा तू ये क्या कर रहा है बेटा? बोले आप मेरे गुरु हैं, आप भिक्षा मांगते, मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। तब समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि अरे बेटा शिवा, तेरा जन्म भगवा पहनने के लिए नहीं, भगवा फहराने के लिए हुआ है। तू पूरे भारत देश में भगवा फहरा दे। तो मुझे आप लोगों को देख के आज शिवाजी महाराज, विवेकानंद जी, सभी की याद आ रही है। तो मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी को वंदन करती हूँ। यहाँ जितने सारे लोग आए हैं, बस उनसे एक ही निवेदन करूंगी, ये जो भारत भारती हमारी है वो विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित हो। भारत बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बने, जिस तरह से बने। हम तो बार बार, हम तो कभी कहते ही नहीं पहले लड़ाई करने की, हम तो पहले शांति से निवेदन करते हैं। तो इस मंच से भी मैं कहूंगी कि जिन लोगों को घर वापसी करना हो अपने घर में वापस आ जाओ। जो अपने घर में वापस नहीं आएगा, उसके बाद तो साम दाम दंड भेद की नीतियां हमारे शास्त्रों में ही कही गई है, वो हमें अपनाने में देर नहीं लगने वाली है। और हिंदुओं को भड़काने वाले, हिंदुओं को कायर कहने वाले, हिंदुओं को बुज़दिल कहने वाले इन पापियों से, इन गीदड़ों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि भैया तू अपने झुंड में ही बोल सकता है जो बोलना है। अगर तुझ में औकात है तो मैंगलोर की धरती में आके एक बार ओवैसी देख लेना, तेरा क्या होगा ये भारत देश के हिंदू बता देंगे तुझे। तो बस
मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और मुट्ठियां बांध के आप सभी लोग जय जयकार करेंगे, मेरे संग बोलेंगे। और एक छोटा सा संकल्प है जो हम सभी बोलेंगे। आपकी आवाज ऐसी बुलंद होनी चाहिए। ये संकल्प हमारा नहीं है, ये अभी तो सारे हिंदुओं का है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जो हिंदू है उन सबका संकल्प है। इस संकल्प को सभी दोहराएंगे और सभी दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एकदम सीधे दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सभी लोग बोलेंगे भारत माता की। ये संकल्प है जो हम सभी बोलेंगे और सभी की आवाज आनी चाहिए। जो पीछे हिंदू है जिनके हाथ में भी भगवा ध्वज है, वो अपने ध्वज को ऊपर उठा के बोलेंगे और दिखाएंगे। आज इस भगवा ध्वज से हाथ में लेकर के हम सभी संकल्प बोलेंगे और सभी बोलेंगे मेरे संग में, आज हम सभी यहाँ पे इसमें ये संकल्प लेते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भगवान श्री राम के मंदिर को भव्यतम निर्माण कराएंगे। भारत देश से गौ हत्या, लव जिहाद, भ्रष्टाचार, पापाचार, आतंकवाद सबको मिटाएंगे। भारत भारती को विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित करेंगे। भारत पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा और इस भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। दोनों हाथ उठा के सभी लोग बोलेंगे भारत माता की। भैया मैंने इतनी देर से आपको बोला है तो थोड़ी एनर्जी तो आपके अंदर भी आ जानी चाहिए। महाराज जी को देखिए, एकादशी का व्रत है, सुबह से उन्होंने पानी भी नहीं पिया है, फिर भी उन्होंने अपनी आवाज से आप सभी को जगाया। हम लोग तो भोजन करके भी आए होंगे, भोजन करके आए हो ना? हाँ तो भैया हाथ ऊपर उठाओ और पूरे जोश के संग, पूरे उत्साह के संग ऐसा जय घोष होना चाहिए, ऐसा जय घोष होना चाहिए कि ये जो गली गली में हो और भी जो भारत देश के देशद्रोही इनके कान खड़े हो जाए और ये चुपचाप बैठ जाए। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। मंगला देवी की धरती है और मां मंगला देवी के धरती पे पुनः मंगल हो, ये मंगलुरु की धरती पुनः पावन हो। बहुत जल्दी भारत को हिंदू राष्ट्र बनने में भले थोड़ा बहुत समय लग जाए, मंगलुरु को हिंदू प्रदेश बनने में और ये कर्नाटका को हिंदू प्रदेश बनने में ज्यादा समय मुझे नहीं लगता कि लगेगा। बहुत जल्दी ये बनेगा। तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, शिवाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी ने धैर्य से सुना। जय श्री राम, जय मां भारती, जय हिंद।